वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे पर जाने से पहले हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे एजुकेशन के बारे में। हमारे साथ एक कॉलर है, हम कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं सना बोल रही हूँ कनाडा से, और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहती हूँ। आई एग्री विद रहील शहजाद कि लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट सपोर्ट्स द एजुकेशन सिस्टम। वन ऑफ द रीजन बीइंग ये कि मैं पाकिस्तान के नहीं बड़े कॉज हाउ ये लॉ एंड ऑर्डर का एजुकेशन पे इम्प्लीमेंटेशन किस तरह है कि मेरी स्कूलिंग ऑब्वियसली दुबई में हुई है एंड मैं इस तरह के एक सिनेरियो से गुजर चुकी हूँ कि अगर आप वहां पढ़ते हो और उस सिस्टम में आपको लाइक आपकी टीचर्स या कोई अनबन हो जाती है स्कूल में एंड यू हैव प्रॉब्लम्स विद योर टीचर्स, आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जाके कंप्लेन करके आप उस स्कूल को भी बंद करवा सकते हो और उस टीचर को भी उसकी पोस्ट से आप हटा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर का एजुकेशन पे कोई मतलब कोई लिंक नहीं है, इन चीजों का एक्चुअली लिंक है। नहीं, ये तो वो लोग भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि दोनों में से कौन सी चीज जरूरी है, एजुकेशन या लॉ एंड ऑर्डर? भाई लॉ एंड ऑर्डर होगा तो आपका एजुकेशन पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। जब लॉ एंड ऑर्डर ही मजबूत नहीं है तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एजुकेशन अपने बैरियर पे ऑल अलोन बस स्टैंड करे? बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन अ कंट्री। जब वो ही नहीं होगा तो फिर लॉ एंड ऑर्डर ही तो सबसे पहली चीज है जो लोग फॉलो करते हैं। पाकिस्तान में यही तो मसला है, लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहली चीज है जो वहां पे लोग फॉलो करते हैं। एजुकेशन तो कोई बाद में आती है। नहीं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी तो वहां पर फॉलो नहीं करते, यही तो हम बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर आप ओवरऑल एक कहते हैं ना अम्ब्रेला टर्म में देखें, वहाँ लोग अभी भी स्टिल लॉ एंड ऑर्डर कुछ ना तो फॉलो करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं करते। जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपको कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बिल्कुल सही बात की। मैं खुद भी अपने लाइफ के पहले करीबन 19-20 साल मैं भी दुबई में रह चुका। मैंने अपनी हाई स्कूल सारी दुबई से की है। और बाकी के 50-60 साल वो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन दुबई की जो एजुकेशन का निज़ाम है, जो अमेरिका का निज़ाम है, और पर पाकिस्तान में जाके आप निज़ाम देखें तो एक आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। और वो फर्क ये नहीं है कि लोगों को एजुकेशन चाहिए या नहीं चाहिए, या प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं। फर्क है लॉ एंड ऑर्डर का। जिस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर है वहां की एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, जिस मुल्क के अंदर लॉ ऑर्डर सिस्टम नहीं है वहां की पॉपुलेशन अनएजुकेटेड है। Nobody ever said law and order is a proponent of education. I mean, it's not. If you look at America in itself, okay, if you look at the African American population in America, sometimes there's laws and orders that are written against education. If you look at America, for example, the black people, the African Americans, at one point there were laws against them being educated. They could not attend the same colleges, the good colleges like the white students could. There were laws that they couldn't read. Yes, there is laws that the slaves and people like that could not read. They can't be educated. So you can't always say that law and order is a proponent of education, because sometimes it's not. I mean, that's a prime example of what happened in America. चलें, यहाँ पर हम अब थोड़ा सा गुफ्तगू को जो रैप अप करने की कोशिश करूंगा। फरहत खान, मेरा आपसे क्वेश्चन, आपका एजुकेशन से ताल्लुक है, आप लाहौर शिकागो सिटी की जो जेल भी हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या हम इन तमाम मसाइल का हल, या कुछ हल यहाँ पर बैठकर भी कर सकते हैं, बातें करने के अलावा रियलिस्टिक तौर पर यहाँ पर बैठकर कोई कुछ कर सकते हैं कि सिर्फ बातें कर सकते हैं? Yes, in the sense that it depends on the level of commitment. You talk about Pakistan, you talk about the fact that that's your country, you talk about the fact that, and several, when I say you, I'm talking about generic you, hum sab, all of us. But how deep and what is the level of our commitment? Do we have a level of commitment? That's one thing. Grassroots organizations are very, very important. I remember when, just to give you an example, when the Kashmir earthquake came, and there were so many fundraisers and people got together and everybody was very unhappy and ye ho gaya, wo ho gaya. And at that time, the Consul General was not the present Consul General, and I said, something, you have especially people who are in the business community or the physicians that are very, very well to do. How about we organize something that a lot of these children who are orphaned, we could do an adoption of some sort, or where we can develop a program for these kids so they don't have to suffer. Not one person came forward. Not one person came forward. It was they gave some money, they sent some money. Whether those kids got money or not, I don't know that. The point is, level of commitment. How deep is your level of commitment? If you are truly committed to the cause, you will do something. I do know for a fact that there are physicians here who travel to Pakistan on a regular basis, and they provide services for free in eye clinics and places like that. We can certainly do that. If you are truly committed to the cause of education,
you can sponsor children, you can sponsor schools, you can provide resources in more ways than one in terms of देखिए यहाँ के जितने भी लोग हैं वो कमिटमेंट चाहे कितनी भी रखें, यहाँ से अगर आप स्पॉन्सर करेंगे, यहाँ से अगर आप पैसा पाकिस्तान भिजवाएंगे, अनलेस कि वो आप डायरेक्टली किसी को पैसा हाथ में दे रहे हैं, यू कैन प्रीटी मच लुक एट ऑल द स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारा पैसा लोग पाकिस्तान भिजवाते हैं, वो पैसा कहीं ना कहीं जाके गायब हो जाता है। तो कमिटमेंट बहुत है। हमारी सारी डिस्कशन का इसका मकसद यही है कि पाकिस्तान की एजुकेशन का क्या कोई मसला है? What you just said, and I'm just giving you some examples. Obviously, funds need to be allocated. एक तो funds और दूसरे कि funds need to be allocated. There needs to be a framework of education. वो allocate भी होते हैं। असल मसला है कि वो पैसे वहां जाके गायब हो जाते हैं, which is a problem of law and order. There is no implementation of how the money goes, who accounts for it. That's not law and order. That's It just is. more. It That's is. a sense of morality. यहाँ पर मैं बात That's a सिर्फ ये sense कह of रहा था कि इसको morality. इन मसाइल को हम लोग यहाँ पर बैठकर हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो उन्होंने जिस तरह कहा कि लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहिए, आपका जितना लेवल कमिटमेंट होता है, तो मेरा आपसे भी यही यहाँ पर सवाल है कि हम लोग यहाँ पर बैठकर भी कुछ करते हैं। बातें तो हम लोग जाहिर है बहुत से लोग करते हैं, हर कोई करता है, बात नहीं करते हैं हम पिछले न जाने कितने सालों से। तो हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल यहाँ पे कर ही सकते हैं कि आप जिस तरह से जैसे इस्लाम के अंदर ज़कात देने का एक निज़ाम है, आप अपनी इनकम का अगर सर्टेन परसेंटेज अगर वाकई कमिटेड हैं तो आपकी अपनी इनकम का सर्टेन परसेंटेज अगर आप डायरेक्टली किसी को पाकिस्तान के अंदर, एक बात जिन्होंने कही उससे मैं रजामंद हूँ, आई एग्री विद इट, कि अगर आप डायरेक्टली किसी को वहाँ पर स्पॉन्सर करके अपनी जिम्मेदारी पे उसको स्कूल में भिजवा सकते हैं, तो दैट प्रॉब्ली इज द मोस्ट डायरेक्ट वे ऑफ हेल्पिंग द पॉपुलेशन आउट. इफ I, as a person, can get 2, 4, 5 people educated to a certain level, you multiply that by enough number of people, तो वो शऊर पैदा होगा. And I know individuals who do that. That's pretty much. यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस गुफ्तगू को मुकम्मल तौर पर खत्म करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, we'll be right back after a short break.